वो सृष्टि में समाहित नहीं है, वो अलग है, तुम अलग हो। इसलिए अल्लाह चूंकि अलग है, इसलिए बाकी लोग जो हैं वो सब उसके गुलाम ही हो सकते हैं। कहते हैं कि सारे आलिम उलमा जो बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई अल्लाह अलग है और अल्लाह जो है इस सृष्टि से अलग है, वो अलग बैठा हुआ है और वहाँ बैठ के उसने ये सृष्टि बनाई है। वो मोक्ष की जो परिकल्पना वो क्या है? मोक्ष की परिकल्पना ये है कि ये चक्रीय समय है, इस चक्रीय समय में जन्म जन्मांतर हम घूमते रहते हैं। वहाँ तो एक ही जन्म होता है, वो क्यों होता है उसकी कोई व्याख्या नहीं है। आलिम उलमा उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, उनको आप सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी बात को आप गलत नहीं कह सकते। तकलीद का सिद्धांत है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। भगवान को कभी नाराज होते सुना? भगवान तो नाराज होता ही नहीं है। नमस्ते। जेडी कन्वर्सेशन में आपके साथ निधीश गोयल और मेरे साथ में है संजय दीक्षित जी, द चेयरमैन ऑफ जयपुर डायलॉग्स। संजय जी, आपका बहुत स्वागत जेडी कन्वर्सेशन। नमस्ते संजय जी, शब्दों की जब बात आती है ना तो हम सुनते हैं कि सही है तो गलत है, धरती है तो आसमान है, हाँ है तो ना है, प्रश्न है तो उत्तर है, भक्त है तो भगवान है। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको और लेके जाऊं तो खुदा है तो कौन है? बिकॉज अगर भक्त है तो भगवान है, तो खुदा है तो कोई ना कोई तो तब भी होगा। तो क्या खुदा है तो गुलाम है? और गुलाम वो है जो आज की परिभाषा में हम देखते हैं, या ये गुलाम वो है जिसे भगवान के दास की तरीके से भी लिया जाता है? तो दोनों में लेकिन शब्दों में फिर भी अंतर तो है कहीं ना कहीं। तो आपके हिसाब से यहां पर क्या कुछ रहना चाहिए और उसका मतलब क्या निकलना चाहिए, वो जरा हम जानना चाहेंगे। भक्त, भगवान, तो खुदा और गुलाम। हाँ जी, आपने बात तो बड़ी माकूल पूछी है। और जिसको कहते हैं ना कि साहब की अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जहाँ पर खुदा है वहाँ पर ज़रूरी है गुलाम। तो ये आप ये बात समझ लेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगी कि जो खुदा की परिकल्पना है, वैसे तो अब खुदा भी नहीं कहते, क्योंकि खुदा जो है वो एक ईश्वर से उसका तात्पर्य हो जाता है। तो वो ईश्वर सबका होता है, तो वो खुदा जब कहते हैं तो खुदा, आप देखिए जो अरबी क्रिश्चियन है वो भी अपने गॉड को खुदा कहता था। और अरब में यदि कोई हिंदू होता तो वो भी अपने ईश्वर को, ब्रह्म को खुदा कह सकता था। तो इसलिए अब बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया है हमारे उम्मत ने, हमारी मुस्लिम भाषा भाषियों ने या मुस्लिम उम्मत वालों ने, अरबियों ने, और हमारे जो जिसको नकली अरब वाले हैं यानी पाकिस्तानी, और नकली पाकिस्तानी है मतलब जो हिंदुस्तानी, वो सब अब अल्लाह कहते हैं। क्योंकि अगर आप खुदा भी कहेंगे तो उसमें शिर्क हो जाएगा। शिर्क समझते हैं ना आप? शिर्क क्या होता है? अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक कर लेना या अल्लाह के बराबर किसी को भी मान लेना, उसको शिर्क कहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अल्लाह है वो सातवें आसमान पे अलग से बैठा रहता है, एक तख्त के ऊपर बैठा रहता है। इसीलिए हम कई बार पूछते हैं कि भाई वैसे तो आप निराकार निर्गुण बोलते हो, लेकिन अगर वो तख्त के ऊपर बैठता है तो इसका मतलब उसकी कोई फॉर्म होती है। फिर उसमें ये भी कहते हैं कि साहब कि उसका वो जो है वो आपको अपने पैर से दबा देता है, तो पैर से दबा देता है तो इसका मतलब वो साकार है। तो ये तरह तरह के कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें। लेकिन एक बात वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि सारे के सारे आलिम उलमा जो बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई अल्लाह अलग है और अल्लाह जो है इस सृष्टि से अलग है, वो अलग बैठा हुआ है और वहां बैठ के उसने ये सृष्टि बनाई है। वो सृष्टि का पार्ट नहीं है, वो सृष्टि में समाहित नहीं है, वो अलग है, तुम अलग हो। इसलिए अल्लाह चूंकि अलग है, इसलिए बाकी लोग जो हैं वो सब उसके गुलाम ही हो सकते हैं। हमारी परंपरा में यानी भारतीय परंपरा में धारणा बिल्कुल अलग है। हमारी परंपरा में धारणा ये है कि हम सबका जो ध्येय है वो अंततः भगवान बनना ही है। मोक्ष की जो परिकल्पना वो क्या है? मोक्ष की परिकल्पना ये है कि ये चक्रीय समय है, इस चक्रीय समय में जन्म जन्मांतर हम घूमते रहते हैं। वहां तो एक ही जन्म होता है, वो क्यों होता है उसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि वो क्यों होता है जन्म। हमारे यहाँ तो दूसरा जन्म क्यों होता है उसका कारण है। तो जो भक्त होता है वो अपना भगवान स्वयं चुनता है, जैसा भक्त वैसा भगवान। भक्त पहलवान तो भगवान हनुमान। भक्त अपने आप को मर्यादित रखता है तो भगवान राम।
वैसे तो भगवान राम सभी के हैं, लेकिन यदि भक्त जो है वो बहुत एक ज्ञानी स्तर पर, एक बहुत ही यौगिक स्तर पर पहुंच गया है, तो उसके भगवान कृष्ण। पूर्णावतार तो कृष्ण को ही कहा गया है ना हमारे शास्त्रों में। क्यों कहा गया ये कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोग जो है वो, जब मैं ये कहता हूं तो वो बड़े अपने आप को अपमानित कहते हैं कि भाई भगवान राम को क्यों नहीं करें आप। हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं? हमारे शास्त्र ने तो भगवान राम को 12 कला का माना है और 16 कला का कृष्ण को माना है, यानी पूर्ण अवतार माना है। तो खैर वो किसी अलग समय उसकी बात करेंगे। लेकिन जो पूरी परिकल्पना ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो जो पूरा जगत है उसके एक एक अंश पर ईश्वर विद्यमान है। वह मुझ में विद्यमान है, वो आप में, हमारे बगल में बैठे हुए हैं निधीश जी, उनके विद्यमान है, हमारे डेस्क में बैठे हुए हैं उनके विद्यमान है, और तो और चेतन में भी विद्यमान है और जड़ में भी विद्यमान है। अब जड़ के पास चेतना का कोई आयाम नहीं है, जो आप दूसरे जीव हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के जरिए चेतना तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं है, तो उनके लिए समस्या है। लेकिन मानव मात्र को तो भगवान ने सीधी रीढ़ की हड्डी दी है, इसमें कुंडलिनी नीचे से ऊपर जा सकती है। आपके पास अपने मूलाधार से लेकर और सहस्रार चक्र तक जाने का अवसर है, और भक्त के लिए भगवान बनने का अवसर है, यानी भक्त भगवान में समाहित हो सकता है। ये हमारे यहाँ की परिकल्पना है। इसलिए भक्ति जो है वो कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं कह के, अरे भक्त भक्त कह के। मैं उनको कहता हूँ जो मजाक उड़ाते हैं उनसे बड़ा मूर्ख क्यों नहीं। इसको आगे बताऊंगा। पॉइंट आपने रेज किया है कि हमारे पास में जो है कि भगवान बनने की एक परिकल्पना मौजूद है और हम लोग इसको सोचते हैं कि ऐसा है, अगर भक्त मर्यादित है तो वो राम बन सकता है, यौगिक है तो वो कृष्ण बन सकता है। अब बात यहाँ पर लेके आता हूँ संजय जी, एक पॉइंट इसमें और डालते हैं थोड़ा सा छोटा सा, कि कोई चीज अच्छी लगती है तो सामने वाला उसको अपनाने का प्रयास करता है, तो क्यों कोई भगवान नहीं बनना चाहेगा, चाहे वो किसी भी विचारधारा में जन्मा हुआ नहीं हो। तो गुलाम ही रहना, गुलाम बनना और गुलाम में ही रहना और गुलाम में ही मर जाना, ये किस तरीके की फितरत है? क्योंकि आइए ना, आपका तो स्वागत है, हम तो करते हैं, आइए और उसके बाद में भगवान बनने का अवसर पाइए आप। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन होता यह है कि जो मसीही धर्म है, या जिनको कहता है जो पैगंबरवादी धर्म है, वो सारे के सारे पूरे जिसको बोलते हैं रेजिमेंटेशन पर आधारित हैं। उनमें आपके मस्तिष्क का पूरा एक क्रियाकर्म कर दिया जाता है, इस प्रकार से उसको कंडीशनिंग उसकी की जाती है, इस प्रकार से उसको एक जिसको कहते हैं कि एक लीक में डाल दिया जाता है कि आपकी बुद्धि कुंद हो जाती है, आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, आपकी बुद्धि में जो बुद्धि से ऊपर उठने का अवसर है वो रह ही नहीं जाता। आप ये देखिए कि पश्चिम में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है और जो हमारे यहाँ जो मनोविज्ञान है, जो हमारे यहाँ वाक की बात होती है, तो हमारे वाक में 4 स्तर हैं। हमारे वाक में 4 स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। लेकिन जो पश्चिम की साइकोलॉजी है उसमें जो चौथा परा का स्तर है, जिसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, वो है ही नहीं। वो तो बस जिसको आपको इड, ईगो, सुपर ईगो यहाँ तक सीमित है। तो उन्होंने सीमाएं स्वयं की बांध रखी हैं। वो चेतना को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि यदि चेतना आपकी ऊपर उठेगी तो जो उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे चर्च है, तो चर्च खतरे में आ जाएगा। चर्च को अपनी सत्ता बनाए रखना अधिक आवश्यक है, इसलिए वो आपको परा की तरफ देखने नहीं देना चाहता। क्योंकि यदि आप स्वयं आप सक्षम हो जाएंगे तो फिर चर्च की क्या आवश्यकता रहेगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये स्वतंत्रता सनातन में संभव है,
मसीही धर्मों में संभव नहीं है। इसी प्रकार इस्लाम में आलिम उलमा, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, उनको आप सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी बात को आप गलत नहीं कह सकते। तकलीद का सिद्धांत है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। भगवान को कभी नाराज होते सुना? भगवान तो नाराज होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो भगवान के रुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपके जो कर्म है उसी से आप बनोगे, आपके जो कर्म है उसी से आप बिगड़ोगे। भगवान तो आपको रास्ता दिखा सकता है। भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ता है। कई बार कुछ इस प्रकार से निश्चेष्ट कोई ऐसे प्रयास हो जाते हैं जिसके कारण भगवान को स्वयं अपने प्रायश्चित करने पृथ्वी पर आना पड़ता है। ऐसी परिकल्पना है। तो कहाँ सनातन और कहाँ मसीही धर्म, छोड़िए, कोई तुलना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने अंत में, तो खास तौर पे कि भगवान को खुद धरती पर आना पड़ता है और दूसरों का उद्धार करने के लिए नहीं, केवल धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को भी थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए। तो इससे बेहतर परिकल्पना कोई हो नहीं सकती। अभी अलग बात है कि किसी को इतना एनेस्थीसिया दे दिया गया कि अब वो कोमा में ही चला गया है और उसके बाद में उसको वो वहां से बाहर आना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि जगाया तो उसको जाएगा जो सो रहा है, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा है उसको तो जगाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, जो जागे हुए हैं वो जागे रहें और हम तो कोशिश करते रहेंगे सबको जगाते रहें। अब जो उसमें से जाग जाएगा वो भगवान बनने का अवसर पा जाएगा। ऑप्शन सबके लिए खुला हुआ है, अब कोई आए और आकर के लूट ले जाए, इतने ही काफी है। तो संजय जी, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर द व्यूअर्स। जेडी कन्वर्सेशन विल कंटिन्यू। धन्यवाद।